खुदा की कसम ये जमीन जो है वो आशिकाने मुस्तफा की। बेशक बेशक बेशक। यहाँ आपको 24 नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ आपको पक्का 12वीं वाला मिलेगा। अब मैं क्या बताऊं, अगर मुझको बाबू 11 बजे बैठा देते तो मेरी तकरीर कुछ और होती। अब तुमने मुझे 2 बजे बैठाया है। अब 11 वाले की औलाद को, गौसे आजम की औलाद को 11 दे देते तो बच्चों अच्छों का 12 बजा देते। अब देखो मैं घड़ी वालों को क्या कहूं कि घड़ी में देखो, किसी के पास घड़ी देखो, हमारे शम्स कलकत्तवी साहब जो जिनका चेहरा बिल्कुल शम्स की तरह चमक रहा है, उनकी घड़ी को देखिए, मैं देखता हूं 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। और घंटे कितने हैं? 24। हमें जब 24 घंटे हैं तो घड़ी में 12 क्यों? नहीं, असल में ऐसा है, ये इसको बरेली ने बनाया था। इसमें महारारा का हाथ है, खिचौछे का साथ है, इसलिए इसमें 12 है। किसी ने कहा अबे बरेलियों खिचौछा महारारा ने नहीं बनाया है, हमें इसको तो अमेरिका ने बनाया है। अमेरिका ने बनाया, हाँ, वो खूब जानते हैं ये 12 वाले कैसे हैं और 24 वाले कैसे हैं, ये खूब जानते हैं कि ये 12 वाले कैसे हैं, 24 वाले कैसे हैं। जब अमेरिका में 24 वाले घुसे थे तो पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया। तो 24 और 12 का फर्क यह है कि 24 वाले गिराने का काम करते हैं और 12 वाले गिरने को उठाने का काम करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, फैज़ाने सरकारे सिमना, अशरफी दूल्हा। असल में ऐसा है कि 12 से पहले 11 है और 11 से पहले 6 है, क्योंकि हमें 6 की भी आवश्यकता है, हमें 11 की भी जरूरत है और हमें 12 की भी। 6 का काम क्या है? जब घड़ी में 6 बजता है तो 6 वाला 11 तक पहुंचा देता है, 11 वाला 12 से मिला देता है और 12 वाला क्या करता है? 12 वाला 1 से बुला देता है। इसी सिस्टम से चलना पड़ता है। 6 का काम है 11 से मिलाना, 11 का काम है 12 से मिलाना, 12 का काम है 1 तक पहुंचाना। मतलब क्या? ये 6 किसकी है? ख्वाजा की छठी, गौस की 11, मेरे आका की 12। मतलब ख्वाजा का काम है, ख्वाजा आजम है गौसे आजम से मिलाने के लिए, गौसे आजम है रसूल आजम से मिलाने के लिए, और रसूल आजम है हम बंदों को खुदा से मिलाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। हज़रात मोहतरम, यही चैन है, इसी में चलो तो चैन है, जो ना चले बेचैन है। बस इसी को पकड़ के चलना है। हमें हिंदुस्तान पर, अपने ख्वाजा पर नाज है। ख्वाजा गरीब नवाज, किसी को अपनी अमीरी पे नाज हो, नाज हो, किसी को अपनी दौलत पर नाज हो तो नाज हो, किसी को अपने रुपये पर, दीनार पर, दिनहार पर, दिरहम पर नाज हो तो नाज हो। तुम्हें तुम्हारा दीनार और दिरहम, रुपया, माल, दौलत, गाड़ी, बंगला मुबारक। अरे अमीरों, तुम अमीरी पर नाज करते रहो, हम गरीबों को अपनी गरीबी पे नाज है, इसलिए कि तुम अमीरों के पास कोई अमीर नवाज नहीं और हम गरीबों के पास गरीब नवाज है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान,
नारे तकबीर, हुजूर शिबली मियां साहब किबला। हजरत मोहतरम, भारत में मैं अक्सर कहता हूं, फिर आता हूं, अभी तो मैं आउटर पे हूं, अभी मैं अंदर कहाँ आया हूं, अभी तो मैं आउटर पे हूं, वहीं से फाइट कर रहा हूं। मैं तो अभी आपको जगा रहा हूं, क्योंकि मुझे जगाना भी आता है, क्योंकि हमारे ही बाप दादा सोए को जगाने आए थे। इतनी आसानी से सल्तनत छोड़ी ना छोड़ा है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। क्या कहने हैं? मगर मैं आज आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। भारत में दो तरीके के मुसलमान आए थे। एक जमीन वाले जमीन चाहिए, भारत पे कब्जा करना था, हिंदुस्तान पर कब्जा करना था, इस मुल्क पर कब्जा करना था, इस देश पे कब्जा करना था। इन्हें दिल्ली चाहिए था, इन्हें आगरा चाहिए था, इन्हें जूनागढ़ चाहिए था, इन्हें हैदराबाद चाहिए था, इन्हें लखनऊ की सल्तनत चाहिए थी। किसी को घाघरा का किनारा चाहिए, किसी को जमुना का किनारा चाहिए, किसी को गंगा का किनारा चाहिए, किसी को गोमती का किनारा चाहिए। भारत पर कब्जा चाहिए था। एक नाम के मुसलमान आए और एक काम के मुसलमान आए। एक सल्तनत बनाने वाला मुसलमान था और एक सल्तनत को छोड़ के आने वाला मुसलमान था। भारत में दो तरीके के मुसलमान आए। सल्तनत चाहिए, ताकत लेकर आए थे, हथियार लेकर आए थे, शक्ति लेकर आए थे, कुव्वत लेकर आए थे। दो तरीके के मुसलमान आए थे। बादशाह आए जमीन के लिए, राजा आए जमीन के लिए, बादशाह आए जमीन के लिए। जमीन चाहिए, हिंदुस्तान चाहिए, हिंद चाहिए, जमीन के लिए। अकबर आया जमीन के लिए, बाबर आया जमीन के लिए, राजा आए जमीन के लिए, सलातीन आए जमीन के लिए, नवाबीन आए जमीन के लिए। अरे जो जमीन के लिए आए उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं। जो मोहब्बत और इश्क दिल लेकर आए उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। क्या उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं, उसे अताए रसूल कहते हैं, उसे वलीउल हिंद कहते हैं, उसे हमारे हिंदुस्तान का ख्वाजा कहते हैं। बड़ी ताकतें आती हैं चली जाती हैं, बड़ी बड़ी कुव्वतें आती हैं चली जाती हैं, मगर ख्वाजा का झंडा वैसे ही लहरा रहा है। क्योंकि वो कौन? अताए रसूल थे। जब तो रसूल की अता में इतनी ताकत है कि पूरा आना सागर कासे में आ गया, तो सागर को कासे में ख्वाजा ने ले लिया। इनको लेने में कितना टाइम लेंगे? तो जब अताए रसूल में इतनी ताकत है तो रसूल की क्या शान है, रसूल का क्या मुकाम होगा? अरे वो रसूल कि उसी के नूर से ये जिस्म जान रोशन है। हाथ उठा के कह दो, दो तीन शेर ले लो। हमको कोई ना डराए, हम डरने वाले नहीं हैं, हम तो डर को निकालने वाले हैं। उसी के नूर से ये जिस्म जान रोशन है, जो आफताब हमारे दरमियान रोशन है। उसी के नूर से ये जिस्म जान रोशन है, जो आफताब हमारे दरमियान रोशन है। वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, उसी चिराग से सारा जहान रोशन। वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, उसी चिराग से सारा जहान रोशन है। उसी के नूर से ये जिस्म जान रोशन है, जो आफताब हमारे दरमियान रोशन है। वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, उसी चिराग से
सारा जहान रोशन है। और नबी का लुत्फो करम देखने वालों, नबी का लुत्फो करम देखने वालों, कि उसी के नूर से ये जिस्म जान रोशन है। जो आफ्ताब हमारे दरमियान रोशन है, वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, उसी चिराग से सारा जहान रोशन है। नबी का लुत्फो करम देखने वालों, आज भी बिलाली अजान रोशन है, आज भी बिलाली अजान रोशन है। और दरूद पढ़ते हैं जो अपने मकानों में रईस, दरूद पढ़ते हैं जो अपने मकानों में रईस, उसी के नूर से ये जिस्म जान रोशन है। जो आफ्ताब हमारे दरमियान रोशन है, वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, उसी चिराग से सारा जहान रोशन है। दरूद पढ़ते हैं जो अपने मकानों में रईस, बिना चिराग के उनका मकान रोशन है।